हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग साइंस के आपका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपका एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन और आंसर है। आपको मालूम होगा कि साइंस में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में। उसमें से आपका पेडागोजी क्वेश्चन रहते हैं और आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका पूछा जाता है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे आपका संसार रहेगा, और यहाँ से कई बार आपका सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये आपका है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मानव नेत्र लेंस में पाए जाने वाली क्षमता जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बदल जाती है ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके, तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता आपका ये कहता है। तो इस तरह का आपका छोटा डेफिनेशन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्पर्श दर्शन की निकटतम दूरी का मान ज्ञात करें। तो देखिए 25 सेंटीमीटर का आपका दूरी होना चाहिए सामने से किसी चीज को देखने के लिए। निकटतम दूरी यहाँ पर है, जो किसी चीज को हम 25 सेंटीमीटर दूर को बहुत अच्छा से हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पर्श दर्शन की दूरतम बिंदु क्या है। दूरतम मतलब दूर, कितना दूर तक हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका अनंत है, हम अनंत तक आपका देख सकते हैं। आगे देखते हैं, मोतियाबिंद क्या है, उसे किस प्रकार दूर किया जाता है। तो देखिए मोतियाबिंद कभी कभी अधिक उम्र के आयु के कुछ लोगों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, देखिए क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद आपका कहा जाता है। तो इसे मोतियाबिंद को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो उचित शल्य क्रिया के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। इसको उचित शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन के द्वारा, आंख का ऑपरेशन आपको मालूम होगा किया जाता है कि जिनका जो मोतियाबिंद होता है उनको आंख का ऑपरेशन करके उसका मोतियाबिंद को हटाया जाता है और उसको लेंस वहां पर लगाया जाता है। तो इस तरह से दूर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण हैं तथा इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा है, तीनों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र में पाए जाने वाले वे दृष्टि जिसके कारण व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, निकट दृष्टि दोष आपका कहलाता है। तो इसमें देखिए कि वाले दृष्टि जिसे व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, तो उसको हम निकट दृष्टि कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोले निकट दृष्टि दोष, लेकिन वो निकट को स्पष्ट देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष उसको कहते हैं। इसका कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण नेत्र गोलक का लंबा होना पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट अवनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। तो ये 2 कारण आपका है। और इसका उपचार कैसे करें निकट दृष्टि दोष के लिए, तो उसे हम अवतल लेंस का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपका निकट दृष्टि दोष आपका, इस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिखा हुआ अवतल लेंस आपका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अवतल लेंस अगर आपको प्रकाश चैप्टर अगर नहीं देखा तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने लाइट चैप्टर पूरा डिस्कस किया है, सारा बताया हुआ कि किस तरह से अवतल लेंस उत्तल लेंस होता है, कैसे काम करता है। तो आप पीछे मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या है। तो दूर दृष्टि में दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इससे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो मानव नेत्र पाए जाने वाले ऐसे दृष्टि जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दूर दृष्टि में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, दूर दृष्टि दोष आपका कहलाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को देख नहीं पाता, यही आपका दूर दृष्टि है।
फार साइटेडनेस जिसको कहते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका जो है नेत्र लेंस का पतला होना, फिर नेत्र गोलक का छोटा होना। इसका उपचार कैसे करेंगे? इसे उत्तल लेंस के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। इसको हम किससे दूर करेंगे आपका? ये हमको उत्तल जो है आपका उत्तल लेंस के द्वारा इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया, उत्तल लेंस के द्वारा इसको हम ठीक किया जा सकता है। उसके बाद जरा दूरदर्शिता क्या है, इसको मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये जो बीमारी होता है वृद्धावस्था में, जब एज हो जाता है मोर देन 70-80, तब पश्चिमावी पेशी का प्रतिशतता घट जाती है, तो व्यक्ति का अभिनेत्र लेंस बहुत वस्तु के आने वाले प्रकाश की किरणों को रेटिना पर समंजन नहीं कर पाता है, अतः इसे निकट और दूर दोनों ही वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। तो देखिए जरा दूरदर्शिता होता है कि व्यक्ति में जो दोनों जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोनों, ना ही उसको निकट का दिखाई पड़ता है, ना ही उसको दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, दोनों को। तो इसे हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ये खासकर बूढ़ों लोगों में पाया जाता है कि वो सामने में देख नहीं पाते हैं, दूर भी नहीं देख पाते हैं। तो उस केस में उन लोगों को क्या यूज किया जाता है? इसे द्विफोकसीय लेंस का इस्तेमाल किया है। तो द्विफोकस में दोनों प्रकार का लेंस, यहाँ पर उत्तल लेंस का भी इस्तेमाल करेंगे और अवतल लेंस का भी इस्तेमाल करके इस चीज़ को हम इस जो जरा दूरदर्शिता का समस्या को समाधान करते हैं। तो इसको कहते हैं हम द्विफोकसीय लेंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं तो बायोफोकसीय लेंस, इसको यूज कर सकते हैं, बायोफोकसीय लेंस। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंतिम पंक्ति में, मतलब आपका क्लास के लास्ट में आपका किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। श्यामपट्ट मतलब यहाँ पर होता है ब्लैक बोर्ड, उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। मान लीजिए यहाँ पर आपका श्यामपट्ट है और बच्चा देखिए एकदम यहाँ पर टेबल, यहाँ टेबल, यहाँ टेबल, लास्ट में आपका यहाँ पर बच्चा को यहाँ पर कोई आपका बैठा हुआ है, तो उसको अभी ये ब्लैक बोर्ड क्या हो रहा है, उसको पढ़ने में यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको पढ़ने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो किस दृष्टि दोष से ये पीड़ित है? तो देखिए वस्तु जो आपका निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसमें उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के संशोधन द्वारा हम संशोधित कर सकते हैं। तो दूर में अगर लड़का बैठा तो दूर की वस्तु उसको देखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन सामने का वो देख सकता है, तो इसे हम निकट दृष्टि दोष के अंदर उसको रखते हैं। आगे देखेंगे, आगे आपका प्रकाश का वन विक्षेपण से क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इसको देखेंगे हम लोग। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर अपरिवर्तित होती है तो यह 7 रंगीन पत्तियों में टूट जाती है। इस घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए श्वेत प्रकाश जो होता है इसे व्हाइट लाइट इसको कहते हैं, और ये 7 रंगीन पट्टियों में आपका टूट जाता है। प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार होता है, यहाँ पर फिगर से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका प्रिज्म है, और प्रिज्म से होकर आपका देखिए यहाँ पर जो है जब व्हाइट प्रकाश को यहाँ गुजारा जाता है तो आप यहाँ पर अलग अलग जो 7 रंगों आपका विभक्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर 7 रंगों में आपको बढ़ जाता है। और यहाँ पर देखिए जिसका एक आपको फेमस वर्ड आपको मालूम हो, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, इसको VIB, विबग्योर, GYOR, इसमें आपका 7 रंग आपका आ जाता है, जिसे विबग्योर कहा जाता है। और सारा नाम यहाँ पर दिया हुआ देखिए, यहाँ पर पहले नीचे बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है। तो इस तरह से 4 रंगों में बढ़ जाता है, इसे ही प्रकाश का विक्षेपण हम कहते हैं। तो प्रकाश का विक्षेपण यहाँ पर जो इसका फिगर है यहाँ पर इसका दिया हुआ प्रकाश का विक्षेपण प्रिज्म से होकर जब जाता है। आगे देखते हैं वन पट या स्पेक्ट्रम क्या है, ये भी एक तो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम क्या है, इसको हिंदी में वन पट कहते हैं, तथा इसके 7 रंगों का नाम लिखिए।
श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर अपवर्तन के क्रम में वन विक्षेपण के कारण प्राप्त 7 रंगीन पट्टियों को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब ये 7 रंगों में बंट जाता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होकर आपको दिखता है, इसी को हम स्पेक्ट्रम इसी को हम कहते हैं, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और 7 रंग, जो रंग अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपका विवग्योर होता है, भी से वायलेट होता है, फिर आई से इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और एक लास्ट में क्या होगा आपका रेड होगा। तो इस तरह से जो आपका 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गर्म तथा ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। तो आपको एक तो ये याद रख सकते हैं कि अपवर्तन के कारण ही, जो शॉर्ट में अपवर्तनांक के कारण ही जो है तारे टिमटिमाते हैं, आप शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं। तो तारों के आने वाले प्रकाश की किरणें जो इस प्रकार नियमित अपवर्तित होती है, तो प्रकाश की किरणें निरीक्षक की आंखों तक अनियमित से आती है, जिसके कारण आपके तारों की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है और तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। तो मेन जो इसका कारण होता है वो आपका अपवर्तनांक के कारण, जो अपवर्तन या तो अपवर्तनांक के कारण ही आपके तारे जो है आपका टिमटिमाते, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो देखिए, जो भी आपका एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हें आकाश जो वहां पर आपका काला मतलब ब्लैक आपका दिखाई देता है। ऐसा क्या कारण है कि काला दिखाई देता है। तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में भ्रमण या परिक्रमा करते हैं तो वहाँ कोई वायुमंडल आपका नहीं होता है, कोई एटमॉस्फेयर वहाँ नहीं होता है। वायुमंडल के अभाव में प्रकाश का किरणों का प्रकीर्णन आपका स्कैटरिंग आपका नहीं हो पाता है, अतः अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला प्रतीत होता है। तो आपको सिंपल यहाँ से याद रखना कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत क्यों होता है, तो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन जो है नहीं हो पाता। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपका जो है, ये आपका प्रकीर्णन के कारण ही आपका काला प्रतीत होता है, और ब्लू होने का कारण भी आपका यही होगा। तो आगे देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु फोकस, ऐसा क्या कारण है। तो देखिए, अभी हम लोग इसका समंजन क्षमता पढ़ा कि समंजन क्षमता के कारण ही अपना जो है उनका फोकस दूरी समायोजित हो पाती है। इसको देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है। तो जहां पर आपका प्रतिबिंब बनता है उससे हम दृष्टिपटल इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दृष्टिपटल इसको कहा जाता है। फिर आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या है। तो अधिकतम दूरी अभी ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा, वो आपका 25 सेंटीमीटर आपका अधिकतम दूरी, ऐसी को निकटतम दूरी हम कहते हैं। निकटतम दूरी आपका ये होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर ये वाला। आगे क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जा सकता है, पश्चमावी द्वारा इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। आपका 2 नंबर इसका आंसर होगा। इसके बाद वही देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को काला क्यों प्रतीत होता है। उसी का यहीं पर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग का अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। देखिए, यहाँ फिर से प्रकीर्णन करते हैं, मतलब ज्यादा आपका जो है ब्लू कलर जो है, हाँ नीला जो ब्लू कलर सबसे ज्यादा आपका प्रकीर्णन होता है,
और वही किरण जो है हमारे आंखों तक, नेत्र तक पहुंचती है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला होता है। तो आपको यहाँ पर भी याद रखना है कि प्रकाश का जो नीला रंग है वो आपका प्रकीर्णन के कारण आपका होता है। प्रकीर्णन का आपका होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही सारा डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा देख लेते हैं, टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल ऐसे आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उसके किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। इन कणों से विस्तृत प्रकाश परिवर्तित होकर हमारा आवास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन परिघटना टिंडल। तो देखिए इसमें आपको याद रखना कि टिंडल का जो प्रभाव होता है वो कोलाइडल जो होता है, कोलाइडी जो है आपका, कोलाइडल जो है, कोलाइडल सोल्यूशन में आपका सबसे ज़्यादा आपका प्रकाश का जो टिंडल का प्रभाव आपका होता है आपका। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। जो भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किया। साथ ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको कई सारे नोट, सीटेट को नोट मिलेंगे और आप अपना सीटेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। तो फाइनली देव स्टडी सेंटर को यूट्यूब में सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।